बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन के अंदर हम सुंदरता की दीवानगी लिए हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अपने विचारों में ये दीवानगी रहती है, ये ख्याल बना रहता है कि ये सुंदर है, ये कम सुंदर है, ये बेकार है, ये बढ़िया है, ये काम का है, ये बिना काम का है, ये फिजूल है, ये फ़ायदेमंद है, ये नुकसानदायक है। बहुत समझदार बन के जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन संतों महापुरुषों का जो नज़रिया होता है, जो सोच होती है, जो उनका दीवानापन होता है, उसमें भी सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। उनके लिए भी, उनके विचारों से भी क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या बढ़िया है, क्या घटिया है, ये काम का है, ये बिना काम का है, फिर अंतर क्या है। संत महापुरुषों के अनुभवी नज़रिए से अगर विचार करें, सोचें कि जो हम रात दिन इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि अगर कोई भी वस्तु प्राप्त करनी हो तो ख्यालों में यही रहता है कि उसमें सुंदरता होनी चाहिए। रिश्ता भी कहीं बनाते हैं तो वो बेटी के लिए दामाद सुंदर होना चाहिए, दामाद के लिए बहू, बेटे के लिए बहू सुंदर होनी चाहिए। और भी जितने प्रकार के सामान हैं, सुंदर से सुंदर लेने हैं। सुंदरता को मुख्य रखते हैं, पहले सफ़े पर, पहले कदम पर, पहले स्टेप पर सुंदरता को रखते हैं कि ऐसा लगे तो लग जाए, लेकिन सुंदरता होनी चाहिए। संत महापुरुष फरमाते हैं कि क्या पूरे संसार की सुंदरता के बारे में सोचा कभी हमने कि पूरे संसार में जब से इस जीवन में आए हैं, बचपन में भी सुंदरताओं के कायल रहे हम। हमारा बचपन भी एक सुंदरता की दीवानगी को लिए व्यतीत होता रहा। बचपन से युवा अवस्था में आ गए, वही दीवानगी कायम रही, सुंदरता पर हमारा फोकस रहा, बना रहा ख्याल अपने अंदर की ये सुंदर होना चाहिए, मकान सुंदर होना चाहिए, कलर सुंदर होना चाहिए, ये कपड़ा सुंदर होना चाहिए, शक्ल सुंदर होनी चाहिए। और संसार के अंदर जितनी भी संसारिकता है, सामानों की सुंदरता, शक्लों की सुंदरता, मकानों की सुंदरता, जो कुछ भी दृष्टमान रचना है संसार की, कुल संसार की, महापुरुष फरमाते हैं कि अगर इस सुंदरता की असलियत पहचान जाओ, समझ जाओ, अगर समझ में आ जाए कि वास्तव में संसार में कुछ भी फायदेमंद नहीं है, कुछ भी सुंदर नहीं है, वो सुंदरता किस काम की जो सुंदरता धरी की धरी रह जाए। महापुरुष फरमाते हैं, अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। अति सुंदर हो, कुलीन हो, यानी अच्छे ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो,
सुंदर से सुंदर शक्ल हो, कुलीन परिवार, ऊंचे कुल में, और चतुर हो, शयाना हो, चतुर्मुख, ज्ञानी, धनवंत, चतुर हो, शयाना हो, ज्ञानवान हो, धनवान हो। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है कि मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवन, कि वो मुर्दे के समान है इंसान जिसको भगवान की सुंदरता समझ में नहीं आती और संसार की सुंदरताओं पर मोहित हुआ रहता है। अपना समय, श्वास, शरीर, सब कुछ संसार की सुंदरता पर निछावर कर रहा है, समाप्त कर रहा है, नष्ट कर रहा है। वो इंसान ही मुर्दे के समान है जिसकी भगवान से प्रीत नहीं। प्रीत तो तभी होगी जो भगवान को सुंदर समझता होगा, भगवान को सुंदर मानता होगा। और सुंदरता कोई शक्ल की नहीं होती, सुंदरता किसी बाहरी सजावट की नहीं मानी जाती। संतों महापुरुषों का जो नज़रिया है, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसार की अगर नश्वरता समझ में आए, इसकी जो सुंदरता के पीछे छुपी हुई कुरूपता है, इस संसार के सुंदर दिखने के पीछे जो भद्दापन है, कुरूपपन है, वो समझ में अगर आ जाए तो हम अपने भीतर, यानी संसार बाहर देखता है बाहर की आँखों से सुंदर, और जब इसकी नश्वरता यानी ये नाशवान है, दुखदाई है, दुखरूप है, झूठा है, मिथ्या है, लेकिन इसका झूठ समझ में आ जाए, इसका मिथ्यापन समझ में आ जाए और इसकी नश्वरता, इसकी कुरूपता समझ में आ जाए, तो फिर ये बाहरी नश्वरता को त्याग कर, पीठ देकर भीतर जो सुंदरता है, सही मायने में अगर कुछ सुंदर है इस संसार में, स्वयं के भीतर ही सारी सुंदरता छिपी है, सारा खजाना है उसके अंदर। लेकिन उस सुंदरता को प्रकट होना बाकी है। और जब बाहर की दौड़, बाहर की खोज, बाहर की सुंदरता की दीवानगी समाप्त करके हम भीतर की सीढ़ियाँ, अपने भीतर में, अपने भीतर की गहराइयों में जाने के लिए अंदर की सीढ़ियाँ उतरेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे और भीतर जो सुंदरता उदय हो जाएगी, सुंदरता दिख पड़ेगी, दिखने लग जाएगी, तो इतनी सुंदरता भरपूर दिखेगी, सुंदरता की इतनी भरमार हमारे अंदर हो जाएगी, देखते ही केवल देखने मात्र से, क्योंकि यकीन हो गया, ये यकीन हो गया कि बाहर कुछ भी सुंदर नहीं है। अगर वो दिखने में सुंदर है लेकिन उसी सुंदरता में धोखा है, छल है, कपट है, उसी सुंदरता का जो अस्तित्व है वो किसी कुरूपता के ऊपर खड़ा हुआ है। कुरूपता की नींव पर वो सुंदरता झिलमिला रही है, जगमगा रही है। जैसे किसी भी मीठे पदार्थ की चाशनी को, मीठी चाशनी किसी नकली पदार्थ, खाने वाले नकली सामान पर चढ़ा दी जाए, वो ऊपर से थोड़ी देर के लिए मीठा स्वाद लगेगा, लेकिन जब उसका
वास्तविक इस्तेमाल करेंगे, उसकी गहराई में पहुंचा जाएगा तो कड़वापन फैल जाएगा, जहरीलापन फैलेगा और चारों ओर जहर हो जाएगा, जहर ही जहर हो जाएगा। तब पछतावा होगा कि मैं इस ऊपर से दिखने वाली मिठास पर मोहित क्यों हुआ। इसी प्रकार ही ये सुंदरता है संसार की, जो वास्तव में भीतर से बहुत ही गहरा भद्दापन छुपा हुआ है, कालिख छुपी हुई है। जैसे कोई परत चढ़ी होती है दीवार पर, खोखली दीवार पर अगर पोस्टर चिपका दिया जाए, बहुत ही बढ़िया चमकीला भड़कीला सुंदर रंगों का पोस्टर चिपका दिया जाए, वो सुंदरता कितनी देर हमारे काम आ सकती है, कितने समय तक हमारी आंखों को लुभा पाएगी, क्योंकि उसकी गहराई में खोखलापन है। थोड़ी देर के लिए उस पर मोहित हुआ जा सकता है। ऐसे ही चेहरे हैं जो हम सुंदर चेहरों के पीछे भाग रहे हैं रात और दिन। वो सुंदर सुंदर चेहरे जब ठगी करते हैं, छलते हुए नजर आते हैं, जिनकी सुंदरता के मोह में ठगे जाते हैं हम, छले जाते हैं, तो छलनी हो जाते हैं हम, तार तार हो जाते हैं। फिर पश्चाताप के आंसू रोना पड़ता है कि मैं सुंदरता पर मोहित क्यों हुआ। इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुएं हैं। सुंदर वस्तु को ग्रहण करना बुरा नहीं है, लेकिन सुंदरता की दीवानगी बाहरी तौर पर नफ़ा देने वाली नहीं है, दिल को सुकून देने वाली नहीं है, आत्मसात करने वाली नहीं है। ये केवल बाहरी सुंदरता है, बाहर के लिए ठीक है। चित्तवृत्तियों में वो बाहर की सुंदरता अपने भीतर चित्तवृत्तियों में बसा लेना, अपने हृदय में इस प्रकार के विचारों को बिठा लेना दुख का कारण साबित होता है। संत महापुरुष स्वयं सब कुछ जानते हैं, इसलिए आगाह करते हैं कि चाहे सुंदर हो अच्छी बात है, भगवान का दिया हुआ जो भी है, अगर कोई रिश्ते हैं सुंदर हों या कम सुंदर हों या कुरूप हों, हम देखते हैं कि गोरा चिट्टा इंसान होता है और भगवान की दया से या अपने प्रारब्ध के अनुसार श्याम कलर की पत्नी होती है या गोरी चिट्टी पत्नी हो और श्याम वर्ण। सीधा सीधा तो नहीं कह सकते ना कि कोई काले रंग का इंसान हो, सांवले रंग का इंसान हो, लेकिन भगवान ने बनाया है ना उनको, और सबके अंदर गुण अवगुण भरपूर किए हुए हैं। हमको क्या देखना चाहिए, क्या जांच करनी चाहिए? अवगुण से भरा हुआ सुंदर शरीर देखना चाहिए। ये शरीर तो अवगुणों से भरा हुआ तो है ही, फिर भी अपने साथ के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए जो हमारी पसंद होनी चाहिए, हमारी जो दीवानगी होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार का विचार होना चाहिए कि हमारा जीवन व्यतीत जो होना है उस रिश्ते से वो जीवन हमारा अच्छे से व्यतीत हो, सुख से व्यतीत हो। अगर बाहरी स्तर पर ही सही, लेकिन बाहरी स्तर पर ही कलेश हो जाए, वो सुंदरता किस काम की, वो धन किस काम का? जो सुंदरता को खरीद सकता है लेकिन गुणों को नहीं खरीद पाया।
संत महापुरुष तो केवल हमें इसलिए रास्ता दिखाते हैं कि चाहे जैसा भी संजोग बना हो, दीवानगी केवल भगवान के नाम की होनी चाहिए, दीवानापन प्रभु के प्यार का होना चाहिए, जो 84 लाख योनियों के बंधन से छुड़ा देगा। इस जीवन में भी हमारा हर पल सुखी बना देगा, हर घड़ी सुख से लवलीन हो जाएगी, सुख से हमारा हृदय भरपूर हो जाएगा और परलोक भी हमारा सुहेला हो जाएगा, परलोक संवर जाएगा। गुरु नानक देव महाराज जी ने सुंदर वचनों में फरमाया है कि अगर जिसे भगवान की दीवानगी नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रीत नहीं है, मृतक समझना चाहिए उस इंसान को। वो मुर्दे के समान है जो मुर्दों से प्यार करता है। हम आखिर तो अगर शरीर से ही अपनी उपलब्धि समझते हैं, अपने शरीर को ही अगर महत्व देते हैं, ये तो मुर्दा है, ये विनश जाने वाला है, मिट जाने वाला है। लेकिन इसके अंदर जीवात्मा तो परमात्मा की अंश है। उसके लिए जो सुंदरता हमने देखनी है वो प्रभु की दीवानगी की सुंदरता देखनी है, अपने भीतर से प्रकट होते हुए अपने अंदर वो दीवानगी पैदा करनी है, प्रभु से प्यार हो जाए, सतगुरु से प्यार हो जाए, उसका अपने हृदय के अंदर दीदार हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। सतगुरु हर वक्त हर पल पर उपकार कर रहे हैं। संत महापुरुष परोपकार करते हैं, कर रहे हैं, वही बता सकते हैं, बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि सुंदरता स्वयं के भीतर है, अपने ही अंदर सुंदरता है। लेकिन जब तक बाहर की कुरूपता को, बाहर की नश्वरता को, संसार के मिथ्या होने का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं आएगी, तब तक हम बाहर की दीवानगी को छोड़ेंगे नहीं। और जिस दिन ये समझ आ गई, संतों महापुरुषों के सत्संग में जो नित्य प्रति हमें समझाया जाता है कि संसार झूठा है, मिथ्या है, नश्वर है, ये समझ आ गया, फिर संसार के झूठे होने का हमें भान हो गया, ज्ञान हो गया। फिर तो एक अंदर का ही बाकी बचता है, अंदर जाने का ही रास्ता बाकी रहता है। और सुरती फिर अंतर्मुखी हो गई हमारी, अंदर हमारी प्रीत जुड़ गई, अंदर खोज शुरू हो गई, अंदर की सुंदरता को देखने की लगन लग गई। तो सुंदरता जो अंदर से, सुंदरता जो उदय होने लगेगी, सुंदरता प्रकट होने लगेगी, तो सुंदर अपने भीतर से वो सुंदरता की खुशबू महकने लगेगी, हम सुंदर हो जाएंगे, सब कुछ सुंदरता में तब्दील हो जाएगा। फिर बाहर भी सुंदर नजर आएगा, जो मिथ्या है फिर वो मिथ्या भी सुंदर नजर आएगा, क्योंकि हमारी भीतर की सुंदरता से हमारी दृष्टि सुंदर हो गई, हमारी नज़र, हमारा नज़रिया सुंदर हो गया। पहले बाहर जो हम सुंदरता के कायल रहे, सुंदरता के दीवाने रहे, तो वहाँ सुंदरता और कुरूपता दोनों नज़र आती कि ये सुंदर है, ये कम सुंदर है, ये कुरूप है, ये बढ़िया है, ये घटिया है, दो होते थे। लेकिन अब जब भीतर की सुंदरता उदय हो गई है, फिर जो नज़रिया सुंदर हो गया है, दृष्टि सुंदर हो गई है,
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी भीतर की सुंदरता जब समा गई, हमारे रोम रोम में फैल गई, फिर हम बाहर भी देखेंगे तो सब कुछ सुंदर हुआ नज़र आएगा। फिर यहाँ ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये नहीं रहेगा। फिर केवल सुंदर। जब हम संपूर्ण रूप से सुंदर हो गए, हमारा नज़रिया सुंदर हो गया, हमारी सोच सुंदर हो गई, केवल बाहर की नश्वरता को समझ लेने के कारण भीतर झुकाव होने लगा, भीतर खोज होने लगी, और भीतर जो है वो सुंदरता भीतर है, कहीं से आई नहीं है, कहीं से लाया नहीं गया है, वो स्वयं के भीतर सुंदरता भरी पड़ी है। सुंदरता है नहीं, सुंदरता भरी पड़ी है, और सुंदरता ही सुंदरता है। जब उससे कनेक्शन हो गया तो इतनी सुंदरता भीतर हो जाएगी। सुंदरता का पैमाना ये ऐसा है कि बाहर के पैमाने खाली हो सकते हैं, बाहर के बर्तन किसी भी चीज़ से भरे जाएं, भरे हुए हों, तो किसी को देना पड़े तो वो देखते ही देखते खाली हो जाता है, चाहे कितना बड़ा खजाना क्यों ना हो, खाली हो जाता है। लेकिन ये भीतर का जो सुंदरता का खजाना है, ये अनमोल सुंदरता का खजाना जो है, ये ना ख़त्म होने वाला सुंदरता का खजाना है। ऐसा कि अगर ये कहीं बाहर उड़ेल दिया जाए तो सब कुछ सुंदर होता हुआ नजर आएगा। ये जो बाहर की सुंदरता अब हुई है, वो इस कारण से हुई है कि हम सुंदर हो गए। केवल हमें सुंदर होना है। अगर हम सुंदर हो गए फिर सब कुछ सुंदर हो जाएगा। फिर छोटी छोटी चीज़ों को सुंदर सुंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब हम सुंदर हो गए, नज़रिया सुंदर हो गया, हमारी सोच सुंदर हो गई, हमारी दृष्टि सुंदर हो गई, फिर हमको पत्नी को सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों को सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मकान को सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सुंदर ही दिखेगा। मकान मजबूत हो जाए इतना काफ़ी है। जैसा बन गया वो ठीक है, लेकिन वो सुरती में सुंदर सुंदर सुंदर, वो ये सुंदर होना चाहिए, वो सुंदर, सब कुछ सुंदर हो गया। अब कुछ भी हमें सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम स्वयं सुंदर हो जाए। हम खुद सुंदर हो गए, हमारी नज़र दृष्टि सुंदर हो गई, तो सृष्टि भी हमारे लिए सुंदर चारों ओर से नजर आई। और ये सुंदरता कहाँ से आई? ध्यान से। संसार की नश्वरता कहाँ से आई? ध्यान से और प्रीत से, प्रेम से। कौन सा वाला प्रीत, कौन सा वाला प्रेम? प्रभु से जो प्रीत लगी, प्रभु से जो प्रेम होने लगा, प्रभु के नाम की जो सुंदरता अंदर फैली हुई है, नाम का जो अंदर चारों ओर पसारा है, उस सतगुरु के ध्यान से, सतगुरु के बताए हुए नाम से ये सुंदरता बढ़ती चली गई और हम सुंदर होते चले गए। फिर किसी भी व्यवस्था को सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम खाना भी खाएंगे तो स्वाद और बिना स्वाद ये सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सब स्वाद ही स्वाद है, सब अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ कलरफुल है, सब कुछ लेटेस्ट है, सब के सब नज़ारे अच्छे ही अच्छे हैं, कुछ बुरा बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ उस ध्यान से आ रहा है। ये सृष्टि जो है प्रभु की बनाई हुई है, और जब
प्रीत हमारी प्रभु से हो गई, ध्यान प्रभु से जुड़ गया, एकाग्रता हो गई मन की, चित्त की, उस प्रभु के ध्यान में एकाग्रता हो गई, भला सृष्टि को रचने वाले प्रभु की जिसको प्रीत हो गई, प्रभु से प्रीत हो गई, प्रेम हो गया, तो हृदय में तो वही सब बसेगा। जब तक संसार बसा हुआ था, बार बार छोटी छोटी सुंदरता, छोटी छोटी खुशी, छोटा छोटा सुख ढूंढते रहते थे, क्योंकि वो संसार की झिलमिल है, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी तुम कभी हम। और जब इस प्रकार की सुंदरता से अंदर ध्यान की सुंदरता बढ़ जाएगी तो फिर ना हम रहेंगे न तुम, ना फिर ज़्यादा होगा न कम, फिर ना खुशी होगी न गम, फिर ना अच्छा होगा न बुरा होगा। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर दुखी भी नहीं होंगे हम, क्योंकि ना दुख रहेगा ना सुख रहेगा। जब हमें सुख की तलाश ही नहीं रहेगी, सुख वो भीतर वाला जो जिसको हमने पकड़ कर लिया, जिसकी पकड़ हो गई हमसे, फिर बाहर के छोटे छोटे सुखों में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भटकने की। जब सुख की ज़रूरत नहीं रहेगी तो फिर दुख भी नहीं आएगा। जब तक बाहर के सुख ढूंढते थे तभी बार बार दुख का मुंह देखना पड़ता था। जब बाहरी खुशियां ढूंढते थे तो फिर बार बार गम हमें मिलते थे। जब बार बार स्वादिष्ट कुछ चाहत बनी रहती थी तभी बेस्वादापन हर वक्त लगता था। जब स्वाद को ख़त्म कर दिया तो फिर बेस्वादापन बाकी नहीं रहेगा। जिसको बाहरी सुख की चाहत खत्म हो गई और भीतर का सुख स्वमेव अपने आप भरपूर हो जाता है, जब बाहर का त्याग कर दिया जाता है तो अंदर से स्वमेव पूर्णता उजागर हो जाती है। और जो पूर्ण हो जाए, पूर्णता की ओर बढ़ने लगे, उसका अधूरापन समाप्त हो गया। जो प्रभु की ओर बढ़ने लगे, जो प्रभु की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने लगे, फिर किसी प्रकार की तमन्ना ना रहे, कोई कामना ना रहे, कोई वासना ना रहे। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, जिस हाल में प्रभु रखे वही हाल अच्छा है। फिर तो यही सब होगा और जीवित होने का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि प्रीत भगवान से जुड़ गई ना। गुरु नानक देव महाराज जी ने जो कहा कि अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। अब भगवान से प्रीत हो गई है, अब तो हम मृतक नहीं हैं, मुर्दा नहीं है, हमें मुर्दा नहीं कहा जा सकता। चाहे मर भी जाएं, हमारा मृत शरीर पड़ा हो, लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि मुर्दा और जिंदा क्या है। जिसने हमेशा हमेशा के जीवन की ओर अग्रसर होकर अपनी मंजिल को पा लिया, उसका क्या मरना। ये शरीर तो मिला हुआ है तो फिर जाएगा भी, लेकिन असली मकसद की ओर ये जीवात्मा अग्रसर होकर बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य तक अगर पहुंच जाए जीवन में जीते जी, तो काम तो पूरा हो गया। फिर काहे का सुख, फिर काहे का दुख, फिर काहे का मुर्दा, काहे का जिंदा। जीवात्मा मृत शरीरों को
प्राप्त करने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाए, आज़ाद हो जाए, फिर न जन्मना पड़ेगा न मरना पड़ेगा। जब मिटा लिया सब कुछ, फिर ना जन्म होगा ना मरण होगा। हिसाब किताब समाप्त। जिसका बही खाता क्लियर हो, अभी चाहे बिजनेस करने वाले हम बिजनेस करते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब कुछ अगर ईमानदारी से हम करते हैं, जो टैक्स देना है देते हैं। केवल ये नहीं है कि खाता मेंटेन किया हुआ है, खाता बही की कार्रवाई पूरी है, उसमें झूठी भी है सच्ची भी है, ऐसा नहीं। पहले स्टेप पर तो ईमानदारी का कार्य हो, कुछ झूठा हो ही नहीं। अगर टैक्स जितना बनता है सब कुछ खोल के आगे रख दें, वही सब लिखें। लेकिन एक आदत पड़ी हुई है कि झूठ तो बोलना ही बोलना है, बेईमानी तो करनी ही करनी है। फिर कहाँ से भगवान से प्रीत जुड़ जाएगी? कहाँ से फिर अंदर का सौंदर्यपन दिख पड़ेगा? नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। 100 जन्मों में, लाख जन्मों में नहीं दिखेगा। इस जन्म की तो बात ही क्या है। छल कपट करने की जरूरत क्या? आज तक कर लिया तो कर लिया, लेकिन आज से हमने शुरू कर दी भगवान से प्रीत, संसार के मिथ्यापन को समझ लिया, नश्वरता को समझ लिया, फिर काहे की बेईमानी करना? खाता तो दिखाना है सरकार को, पेपर बना के दिखाना है, लेकिन झूठे पेपर बनाकर दिखा दिया, उसकी सच्चाई हमारे कर्म बयान करेंगे कि हमने कितना झूठ किया, कितना छल किया, कितना दगा किया, किस किस को लूटा, कितना टैक्स चोरी किया। हम अपने अंदर झांकें तो तब, जब हमें पता ना हो। हमें तो अपने भीतर झांकने की जरूरत ही नहीं है, झांकने से पहले ही पता है कि हम कपट कर रहे हैं, हम छल कर रहे हैं। क्या हम ज़रूरत जितना ही कमाना चाहते हैं? क्या हम ज़रूरत जितना कमा रहे हैं? चाहे हमारे पास 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में क्या हम ज़रूरत जितना ही समय खर्च कर रहे हैं शरीर के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए, रिश्ते नातों के लिए? या सारा का सारा उड़ेल दिया हमने? और सदियों से चली आ रही ये भक्ति और परमार्थ की गूढ़ता है कि 10% ही अगर समय निकाल लिया जाए, 10% अगर धन निकाल दिया जाए, 10% शारीरिक सेवा कर ली जाए, इन 24 घंटों में 2.5 घंटे भी अगर रोज़ सेवा करें, 24 घंटे में 10% के हिसाब से अगर 1000 रुपये कमाते हैं तो 250 रुपये सेवा करें। 24 घंटे में 1000 रुपये में 100 रुपये सेवा करें। क्या हम करते हैं? अगर हम 1000 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये सेवा कर सकते हैं। अगर 10,000 रुपये रोज़ कमाते हैं तो 1000 रुपये रोज़ सेवा कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर 500 रुपये कमाते तो 50 रुपये करें, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन इसके लाभ कितने हैं? लाभ को समझना जरूरी होता है। शरीर की सेवा करने से शरीर के रोग खत्म नहीं आएंगे। रोग वो पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण से आते हैं, फिर भी पिछले जन्मों के कर्मों को काटने की भी सेवा के अंदर शक्ति है। सेवा इतनी पावरफुल है। धन जो अगर हम 10% लगा दें, 1000 रुपये कमाने वाला 100 रुपये लगा दें, हम 100 रुपये का खर्च किसी भी प्रकार से करें, चाहे 1 साल का इकट्ठा कर दें 36,000 रुपये, ये किसी पर थोपने वाली बात नहीं है। मैं किसी को ये सलाह नहीं दे रहा हूँ, केवल एक विचार धारा के अंदर, इस चर्चा के अंदर केवल एक समझने का प्रयास मैं कर रहा हूँ।
वही मेरे मुंह से जिक्र हो रहा है, जो ग्रंथों में वाणियों में है कि सेवा का भी जिक्र आता है। दसवंध जिसे कहते थे, गुरु नानक देव महाराज जी की वाणियों में वर्णन होता है कि दसवंध यानी 10%। लेकिन बहुत बड़ी और मानसिकता, तन मन धन, ये 3 हैं। मन की स्थिति को भी अगर 10% के लिए हम अपने कंट्रोल में करके सेवा में लगाएं, जो भजन सुमरन में समझा जाता है, क्या नुकसान हो जाएगा। अगर हमने 10% रुपया लगा दिया तो पता है कितना मिलेगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और बचत कितनी होगी, कहाँ कहाँ से हमारा पैसा लगने से बच जाएगा। लेकिन इस प्रकार की विचारधारा बनती नहीं, बल्कि ये बनता है कि अगर कोई भोला भाला है तो उसको सामान बेचने में इसको 100-200 की चपत लगा दो, इसको 1000-2000 रुपये की ठगी इससे कर दो, क्योंकि वो विश्वास कर रहा है ना। जो विश्वास करता है, जो जितना विश्वास करता है, उसी से ज़्यादा ठगी हमसे हो जाती है। या फिर यूँ कहें कि हम कर लेते हैं, ये ठीक नहीं। कल तक जो हुआ सो हुआ, क्या आज छोड़ने के लिए तैयार है? अगर इतना समय तक नहीं हम कर पाए तो अब एक उम्र का पड़ाव आता है जिसको अवसर मिलता है। देखिए, हम श्री आनंदपुर दरबार में गुरुमुख प्रेमी आजीवन सेवा कर रहे हैं। चलो मान लेते उनका प्रारब्ध था, लेकिन बहुत से गुरुमुख प्रेमी एक उम्र के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं जिनको कोई दुख नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो एक आध्यात्मिकता की नज़र से जाते हैं कि हमने अपने जीवन को लेके लगाया कि संसार में हमने बहुत कमा भी लिया, खर्च भी लिया, शरीर भी हमने लगा दिया, सब कुछ जितना लुटाना था लुटा दिया। अब थोड़ा जीव आत्मा के लिए संपूर्ण तौर पर तो वो कोई सोचे कि ये अब आ गया है करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो जाने कब से लगा हुआ है, जाने कब से प्रयास कर रहा है, कब से अपने मानसिकता में ये बिठाए हुए हैं, कब से उसके ऐसे ख्याल बन रहे हैं। बनते 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 अब वो अवसर मिला है तो उसने सब कुछ समर्पण कर दिया है सतगुरु को। जैसे भी सही तन से सेवा करता है, जैसे भी सही मन की सेवा करता है, धन की भी सेवा करता है। क्या वो समझदार नहीं है? और जब सही मायने में आज जिस गुरुमुख को समझ में आ गई, तन से, मन से, धन से, धन है तो सेवा करनी है, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। और धन को सेवा में लगा रहे हैं। अगर हमारे पास से वो कहने वाले स्वयं कहते हैं गुरुमुख प्रेमी कि बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ लगाया, थोड़ा अपनी आत्मा के लिए अब करें। वो दिल से कर रहे हैं, दिल से करना चाहते हैं गुरुमुख प्रेमी। धन भी खर्च करते हैं, मन भी खर्च करते हैं, तन भी, तन मन धन समर्पित कर दिया है। और तन समर्पित किया है तो तन तो देखते ही देखते वैसे ही खत्म होने वाला है, धन भी यहीं पड़ा रहने वाला है। और मन का क्या है, लगाएं तो लगाएं, ना लगाएं तो ना लगाएं, लेकिन मन तो अगर यहाँ नहीं लगाएंगे, सेवा में नहीं लगाएंगे, भगवान के नाम में नहीं लगाएंगे, तो मन तो फिर विषय विकारों में लग ही जाना है। यानी ये कहीं ना कहीं सिलसिला समाप्त हो जाने वाला है, तन का, मन का, धन का। लेकिन हमने इस सिलसिले को जारी कर दिया है। और जब से समर्पित किया है, सतगुरु के चरणों में समर्पित किया है, असल में ये सिलसिला तभी शुरू हुआ है। हमारा तन सफल, मन सफल, धन सफल। और क्या कमी रहेगी ऐसे गुरुमुख को? श्री गुरु महाराज जी के चरणों में किसी को क्या कमी हो सकती है? भरपूर खाना। जो गुरुमुख प्रेमी समर्पण कर देते हैं और फिर अगर देखते ही देखते धन ना रहे उनके पास, तन भी स्वस्थ ना रहे, मन भी बेचैन रहता हो, चाहे इसलिए बेचैन रहता हो कि मैं सेवा कर नहीं पाया, तो फिर क्या उसकी संभाल नहीं होती?
जिसने समर्पण कर दिया उसका इलाज होता है, खान पान पहरान सब व्यवस्था होती है। ये प्रत्यक्ष देखने में मिलता है श्री आनंदपुर धाम दरबार में। तो ग्रंथों में वाणियों में जो लिखा है, जिसने प्रभु के समर्पण कर दिया, जो प्रभु को अपनी समर्पणता कर देता है, समर्पणता कर देता है, उसका लोक परलोक समर जाता है। तो ये झूठ थोड़ा ही है, ये तो प्रत्यक्ष देखने में मिलता है कि इस जीवन में जीते जी हम देखते हैं, भली भांति देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और चाहें तो आजमाइश कर सकते हैं। आज भी वक्त है। फिर उसका पिछला जो भी है, छल कपट झूठ प्रेम सब कुछ धुल जाएगा। जब जन्म जन्मांतरों के पाप धुप जाते हैं तो इस एक जन्म के पाप धुपने में कितनी देर लगती है, क्योंकि वो आज समर्पण कर चुका है। हम भी थोड़ा आज समर्पण भाव कर दें, कुछ ऐसा विचार बना लें, अच्छा किसी भी चीज़ से तौबा कर लें, कुछ सच, कुछ सत्य, कुछ अंदर की सुंदरता, कुछ अंदर का ध्यान, कुछ सतगुरु की प्रीत, इसके लिए अपने खोले अंदर के कान, जो सत्संग को भीतर खींचे, सत्संग पर अमल हो जाए, सतगुरु के चरणों में समर्पण भाव के लिए विचार करें। वहाँ जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। समर्पण भाव मतलब समर्पण का भाव पैदा करें अपने भीतर। अपने जो भीतर है सुंदरता, वो समर्पण भाव से ही आए। अपने आप को भीतर से जो सुंदरता है, अपने आप को उस सुंदरता से जोड़ना, भीतर के ध्यान में लवलीन करना, अपने भीतर की ओर मुड़ना है, अपनी चित्त वृत्तियों को बाहर से समेट कर भीतर में लगाना है, और ये भीतर भी चलता रहे और बाहर भी सतगुरु के साथ हमारा प्रेम पलता रहे। उनकी नज़दीकी बाहर से अंदर से रोम रोम से प्राप्त होनी चाहिए। हर प्रकार से उनकी नज़दीकी महसूस होनी चाहिए। हर पल ये लगना चाहिए मेरे सतगुरु मेरे अंग संग हैं, सतगुरु का बख्शा हुआ नाम हर वक्त मेरे साथ है। उस पर अमल हमारा बढ़ता रहे, नित्य प्रति बढ़ता रहे। कुछ भी संकल्प करें आज, कुछ भी एक लेस मात्र की शुरुआत करें। आज से अगर 1 सेकंड से भी शुरुआत करें कि 1 सेकंड हम सिमरन करेंगे, कल 2 सेकंड करेंगे, परसों 3 सेकंड करेंगे, 1 महीने के बाद 30 सेकंड सिमरन करेंगे। आधा मिनट होता है 30 सेकंड। इतना बार ही 1 सेकंड का सफल अपने भीतर में सफल संकल्प करें, बिल्कुल अटूट अटल, कि हर रोज 1 सेकंड बढ़ा दिया करेंगे ईमानदारी से। इतना भी क्या हम नहीं कर सकते? अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर संसार तो हमें सुंदर नजर आता रहेगा, और ये संसार की जो सुंदरता है, ये संसार की सुंदरता के पीछे जो छिपी हुई ठगियां हैं, कपट हैं, झूठ हैं, फरेब हैं, छल हैं, इन्हीं में हम फंसे रहेंगे, गलतान होते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, हैरान होते रहेंगे। लेकिन अगर इससे बचना है तो ये संसार सुंदर लगे, वास्तविक जो सुंदरता है वो नज़र आने लगे, तो भीतर की सुंदरता से जुड़ना पड़ेगा, भीतर के ध्यान से जुड़ना पड़ेगा और भगवान से जुड़ना पड़ेगा। भगवान की प्रीत अपने हृदय के अंदर लगानी पड़ेगी, और ये जीवन सुखमय
दिखने लगेगा अब इसे, सुखमय हो जाएगा, सुख बरसने लगेगा, सुख दिखने लगेगा, सुख प्राप्त होने लगेगा और लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।